Morning. Today in हिंदी लिटरेचर 4th चैप्टर राष्ट्रीय पशु बाघ। ठीक है, चिड़ियाघर आप लोग ज़रूर गए होंगे, वहाँ आप लोगों ने बाघ को ज़रूर देखा होगा। बाघ, ये भी पता है कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। ठीक, बाघ क्या है? बिल्ली के परिवार का सबसे बड़ा जानवर है। इसके शरीर का जो ऊपरी भाग होता है, सामान्यतः ये जो भाग है, ऊपरी भाग है, वो सामान्यतः पीले रंग का तथा हल्के नारंगी रंग का होता है, जिस पर गहरी भूरी धारियाँ होती है। और इसमें देखा होगा तुम लोगों ने बाघ को, अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो इसमें एक धारी धारी जैसा होता है, लेकिन इसका पेट वाला भाग सफ़ेद होता है। जो पेट वाला भाग होता है वो क्या होता है? सफ़ेद। अपवाद स्वरूप कुछ बाघ सफ़ेद तथा काले रंग के होते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिसा है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिसा है। बाघ की उत्पत्ति स्थान साइबेरिया माना जाता है। बाघ कहाँ पे जन्मा है? इसका मेन उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? साइबेरिया में। जलवायु और ज़्यादा ठंडी होने पर वहाँ के से दक्षिण की ओर प्रवासित होकर भारतीय उपमहानदियों में आ गए तथा अब यही उसका वासस्थान बन गया। नए बाघ के सिर से पूंछ तक की लंबाई 270 से 310 सेंटीमीटर। जो बाघ की लंबाई होती है वो कितनी होती है? 270 से 310 सेंटीमीटर तक होती है। और मादा बाघ की लंबाई जो है वो नर और मादा बाघ दोनों की लंबाई में अलग अलग होती है। नर बाघ की लंबाई कितनी होती है? 270 से 310 सेंटीमीटर, और मादा बाघ की लंबाई जो है 240 से 265। और साथ ही नर बाघ का औसतन वजन जो है वो 2212 किलोग्राम और मादा का 1397 किलोग्राम होता है। बाघ सिंह की तरह सदा अपने परिवार के साथ नहीं रहती। बाघ के बच्चे अपने जन्म से लेकर 18 महीने तक अपनी माँ के साथ रहते हैं, फिर वे स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लगते हैं और अपना अलग इलाका बनाने लगते हैं। बाघ के बच्चे 5 साल में वयस्क हो जाते हैं। मतलब बाघ जो है वो सिंह के बच्चे उनके परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन बाघ के बच्चे नहीं रहते हैं। वो लोग 5 साल में ही उनका परिवार से अलग हो जाते हैं, वो वयस्क हो जाते हैं। बाघ क्या होता है? वो मांसाहारी जीव है तथा मुक्ता, चीतल, सांभर, हिरण, बांगासिंगा ये सब शिकार, भैंस आदि का शिकार करते हैं। ये कभी कभी अपने इलाके में घुस गए पालतू जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। बाघ जो है शिकार करने वाला है। ये ज़्यादातर ये हिरण है, बांगासिंगा, ये सब है, और अगर उनके इलाके में कोई जानवर घुस जाता तो उसका भी शिकार कर लेते। वे खुद घायल होने, अत्यधिक कमज़ोर तथा बूढ़ा होने पर शिकार की अत्यधिक कमी होने पर मनुष्य पर भी हमला कर देते तथा आदमखोर बन जाते हैं। तुमने देखा होगा कभी कभी बाघ जंगल से निकल जाते हैं तो वो इंसानों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। तो वो क्या होते थे? वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो जानवरों का शिकार नहीं कर पाते, तो वो इंसानों पे हमला कर देते हैं। वर्तमान समय में इनकी संख्या काफ़ी कम रह गई है तथा वे विनाश के कगार पर पहुंच गए हैं। इनकी ऐसी स्थिति का प्रमुख कारण खुद मनुष्य है। मनुष्य मनोरंजन, सजावट तथा प्रारंभिक दवाओं के नाम पर इनका अवैध शिकार करता जा रहा है। बाघ की खाल सजावट के काम आती है। इसकी हड्डियाँ तथा शरीर के विभिन्न अंगों का इस्तेमाल प्रारंभिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। वर्तमान समय में इनकी संख्या बहुत कम हो गई, क्योंकि इंसान क्या कर रहा है? इंसान अपने सजावट के लिए, मनोरंजन के लिए या दवाइयों के लिए बाघ का शिकार करने लगा है, और इनकी हड्डियों तथा शरीर के विभिन्न अंगों का इस्तेमाल दवाइयों में करने लगा है। साथ ही अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य तथा बाघ की दूरी काफ़ी कम हो गई है। अब मनुष्य बाघ के इलाके में ज़्यादा घुसपैठ कर रहा है। इससे मवेशी बाघ के इलाके में घुस जाते हैं। इसके बाघ कभी कभी उन पर उनका भी शिकार कर लेता है। इसका बदला लेने के लिए मनुष्य बाघों को मार देते हैं। ये भी बाघों को घटती संख्या का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि बाघ क्या होते हैं? अधिकतर बाघ निकल आते हैं और वो मनुष्यों पर हमला कर देते हैं, जिससे जब मनुष्य क्या कर रहे हैं? बाघ को मार करके उनकी संख्या इससे ऐसे भी कम होती जा रही है। अब 1973 ईस्वी में बाघों की संख्या 2000 से भी कम हो गई है। अब भारत सरकार ने बाघ परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके अंतर्गत इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन आज भी यह परियोजना अपने उद्देश्य से पूरी तरह सफल नहीं हुई। अभी भी बाघों की संख्या काफ़ी कम है, जिस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। आइए हम सब मिलकर बाघों के संरक्षण में योगदान लेने की शपथ करें, तभी इस पशु के
को आने वाली पीढ़ियों में के बच्चे देख पाएंगे। बाघों की संख्या बहुत कम हो गई है, इसलिए बाघ का शिकार नहीं करना चाहिए, जिससे जो आगे की जो मतलब जो आगे का जो जनरेशन है वो भी बाघ को देख पाएगा, नहीं तो बाघ एक दिन विलुप्त हो जाएगा।